हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो समरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड में आने वाला है हमारे या नीट जेईई मेंस में आने वाला है, उसके लिए उसमें पहला जो रिएक्शन है नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की खासियत ये है दोस्तों कि इस रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में एल्डोल का जस्ट उल्टा आप समझ लीजिए। एल्डोल रिएक्शन जब हम पढ़ते थे तो हम उसमें देखते थे कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएक्शन देता था। यहाँ पर सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सी बात अलग ये है कि कोई भी कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब कैनिजारो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन देता है। मतलब कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। अब आप कीटोन की अगर बात करो तो दुनिया के जितने भी कीटोन हैं सब में अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा दोस्तों। इसीलिए कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए भी हम समझ सकते हैं। तो कोई भी कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन सारे एल्डिहाइड भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। केवल वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और एग्जांपल के लिए आपको दो एल्डिहाइड याद रखना है दोस्तों, कौन सा? बेंजल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। ये बात समझ में आई। अब इसको क्या कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है तो देखो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कैनिजारो रिएक्शन देता है। कैनिजारो रिएक्शन की बात और कुछ है दोस्तों। कैनिजारो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स में भी अगर पूछे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब जब एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी रिएक्टेंट का रिडक्शन भी हो उसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो रिएक्शन होता है दोस्तों, इसका मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और दूसरा चीज कैसे रिएक्शन होता है तो किसके प्रेजेंस में? अगर आपको 50% कंसंट्रेटेड NaOH कहीं भी लिखा दिखे और वहां पर एल्डिहाइड हो, या तो बेंजल्डिहाइड हो या तो फॉर्मल्डिहाइड हो, तो आप समझ लेना कि ये कैनिजारो रिएक्शन ही है। ये बात समझ में आई। अब दूसरा चीज कि जैसे मैंने कहा कि ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक ही रिएक्टेंट का जब या सबस्ट्रेट का यूं कह लें कि ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो किसी रिएक्शन में, तो हम कहते हैं उसको क्या? कैनिजारो रिएक्शन। इसमें फॉर एग्जांपल ये बेंजल्डिहाइड। अच्छा बताओ दोस्तों, पहले चेक कर लेते हैं। बताओ क्या ये CH3CHO क्या ये रिएक्शन देगा कैनिजारो? क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो नहीं देगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं फॉर्मल्डिहाइड की HCHO, इसके बगल में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, जाहिर सी बात, तो ये रिएक्शन देगा कैनिजारो। बेंजल्डिहाइड की इसी तरह बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है CHO, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन, और इसके पास क्या कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो ये भी रिएक्शन क्या करेगा? देगा। ये भी कैनिजारो। मतलब बेसिकली दो ही एल्डिहाइड आपको ध्यान में रखने हैं। पहला एल्डिहाइड का नाम है बेंजल्डिहाइड और दूसरा क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। यही दोनों एल्डिहाइड है जो कि ये रिएक्शन देंगे, बाकी कोई भी नहीं देगा। अब आगे समझ लेते हैं दोस्तों क्या होता है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में हमें जो दो चीजें याद रखनी है उसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रिएक्शन में। तो देखना, जब होता क्या है, कैनिजारो रिएक्शन जब चल रहा होता है दोस्तों, तो जो एल्डिहाइड हमने लिया है वही एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होता है और एक बार रिड्यूस होता है। मतलब क्या है? जैसे बेंजल्डिहाइड है तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, और जब यही रिडक्शन होता है इसका तो ये अल्कोहल भी बनाता है। कैसे बनाता है? नंबर ऑफ कार्बन फिक्स रहते हैं। जैसे बताओ, इसमें इसका अगर मैं ये कैनिजारो रिएक्शन करवाता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बताओ, इसी का पहले रिडक्शन करवा दो। पहले क्या होगा? इसका रिडक्शन होके ये किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। इसका नाम क्या है दोस्तों? बेंजिल अल्कोहल। ये बात समझ में। और यही देखो, ये क्या हुआ है? इसका हुआ है रिडक्शन। ये क्या हुआ है यहाँ? ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा समझना, यही बेंजल्डिहाइड सेम रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा। ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? देखना, प्लस में बनेगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सोडियम लिया है NaOH तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम लिया होता यहाँ पर KOH तो बनता पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर बन जाएगा COONA। इसका नाम है दोस्तों क्या? सिंपली बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, या फिर बोल सकते हैं क्या? सोडियम बेंजोएट।
ये भी बोल सकते हैं इसको। अब बताओ, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से यहाँ एसिड बना ना, एसिड का सॉल्ट, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी, इसलिए ये रिएक्शन कैसा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस इतना ही याद रखना है, इससे काम चल जाएगा। अब दोस्तों आता है क्या, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड लिया, HCHO, HCHO, इस पर दे दिया यही कंसंट्रेटेड 50% कंसंट्रेटेड देगा दोस्तों NaOH, या फिर दे देगा KOH और थोड़ा सा हीट। तो यहां पर क्या बनेगा, एक बार फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल अल्कोहल बनाएगा। एक कार्बन का मिथेनॉल क्या होता है दोस्तों, CH3OH। यहां पर देखना, अगर इस एल्डिहाइड में एक कार्बन, तो एक कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा। जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन का अल्कोहल, उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एसिड भी बनेगा। कार्बन के नंबर में चेंज नहीं आएगा। और यही फिर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है दोस्तों, HCOO का सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा क्या, फॉर्मेट। बेंजोइक एसिड से बनता है बेंजोएट। और ये क्या है दोस्तों, मिथेनॉल। ये क्या है, मिथेनॉल। ये बात समझ में है। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन। सिंपली अगर वन वर्ड में मैं बोलूं तो कैनिजारो रिएक्शन वही केवल अल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कोई भी कीटोन क्या कैनिजारो रिएक्शन देगा, आंसर है नहीं। कोई कीटोन ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। केवल वही अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और दो एग्जाम्पल आप याद रखना, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जिसमें एक ही सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। ये बात समझ में है। ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा बनता है अल्कोहल। अब समझ लेते हैं दोस्तों क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या करते हैं हम, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा लिया है बेंजल्डिहाइड। अब आपको डाउट हो सकता है यहां पर कि फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में से किसको हम ऑक्सीडाइज करें और किसको रिड्यूस करें। तो याद करिए एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने बताया था, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहां पर जो बेस है वो उसमें से OH माइनस है और वो न्यूक्लियोफाइल लेने आ रहा है। मतलब ऐसा जगह अटैक करने जा रहा है जहां पर न्यूक्लियस हो, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। यहां पर देखना दोस्तों, ये फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है NAR के लिए। NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको घटाने बढ़ाने के लिए कोई फंक्शनल ग्रुप है अगल बगल क्या, नहीं। लेकिन यहां पर देखो, इस कार्बन पे मौजूद जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक तरीके से अगर कहें पॉजिटिव चार्ज है तो वहीं पर अटैक होना है। वहां पर इसको चार्ज को बढ़ाने के लिए कौन है, यहां पर ये बात समझ में है। तो ये प्लस आई की तरह काम करने लगता है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। ये बात समझ में है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है भाई, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको ना तो बढ़ाने वाला है कोई, ना तो घटाने वाला है कोई। यहां पर क्या होगा, इसी तरह पार्शियल नेगेटिव। इसको अगर मैं ऐसे एक्सपैंड करूं दोस्तों, तो ये भी वही लिखा है, यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। लेकिन ये जो बेंजीन है, इसके प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम, घटाने का काम कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, प्लस आई की तरह काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको चाहिए न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अब ये भी याद रख सकते हैं आप कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। ये बात आप याद रखना सीधे सीधे। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है दोस्तों, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, वो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में। और जो कम मतलब जो वीक है, एक तरीके से लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। कार्बन के नंबर में क्या कोई चेंज होगा, नहीं। अब बताओ, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदलेगा, तो बनेगा क्या दोस्तों, HCOONA। एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन का बना, फिर इससे इसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा रिडक्शन। और रिडक्शन होकर के क्या बनाएगा, ये बना लेगा आपका
CH2OH, ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। बस इतना आप याद रखना कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका होगा ऑक्सीडेशन, जो लेस रिएक्टिव है उसका होगा क्या? रिडक्शन। आइए दोस्तों 1 मिनट में समझ लेते हैं कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। पहले समझना, कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। 2 एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक रिडॉक्स का टाइप होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल का किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो। ये बात समझ में? मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हो रहा था। दूसरा, क्रॉस कैनिजारो में 2 डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये बात याद रखना। यहां पर देखो अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ? इस फॉर्मल्डिहाइड का क्या हुआ? अगर इस फॉर्मल्डिहाइड का बोलूं तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ दोस्तों? इसका हुआ रिडक्शन। तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये बात आपको याद रखना है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन एक डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये बात याद रखना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक।